चुनाव में सिर्फ जीत जरूरी नहीं होती है, बल्कि उस जीत से निकला संदेश जरूरी होता है। और कर्नाटक में कांग्रेस को जो जीत मिली है वो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए 2024 की लड़ाई से पहले किसी संजीवनी से कम नहीं है। देश के 4 राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार है। हालांकि एमपी और राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं, लेकिन कर्नाटक के रण से कांग्रेस लीडरशिप अब अपने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर लड़ने का वचन तो मांग ही सकती है। इस जीत और हार के वैसे तो कई सियासी मायने हैं, जिनमें सबसे खास है कि इसका असर विपक्षी एकता की कोशिशों पर भी साफ नजर आएगा और बीजेपी की रणनीति पर भी नजर आएगा। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं सियासत की वो राज की बातें आपको बताने जो और कोई नहीं बताएगा। तो आज राजकाज की बात में आपको मैं बताऊंगा कि क्या है कांग्रेस की जीत का एक्स फैक्टर। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने कर्नाटक के रण में आखिर क्या हासिल किया। 55 से ज्यादा सीटों का फायदा, 43 से ज्यादा वोट प्रतिशत और आगे के चुनाव की रण के लिए एक नया जोश और एक नई ऊर्जा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जब इस जीत के बाद मीडिया के सामने आए तो उनकी आवाज में वो खनक सुनाई दी, वो धमक सुनाई दी जो किसी भी जंग में एक योद्धा की जुबां पर होती है। तो इतना तो तय है कि 2024 में कांग्रेस बीजेपी को वॉक ओवर नहीं देने वाली, वो लड़ेगी जरूर। दरअसल चुनावी घोषणा पत्र में किए गए लोक लुभावन चुनावी वादे और 5 गारंटी से लेकर आक्रामक अभियान के माध्यम से कांग्रेस ने दक्षिणी राज्य के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा के लिए हुए चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने अपने बूते पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में भव्य वापसी की है। कर्नाटक में जहां राहुल गांधी ने 18 रैलियां और 2 रोड शो किए हैं, वहीं प्रियंका गांधी ने 12 रैलियां और 8 रोड शो किए हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुल 24 रैलियां की। इनके अलावा पार्टी के 2 क्षेत्रीय दिग्गज, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी और नतीजा सबके सामने है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ चेहरे ऐसे भी रहे जो पर्दे के पीछे रहकर सफल रणनीति बनाते रहे। ऐसे चेहरों में कोई पूर्व आईएएस है तो कोई डेटा एनालिस्ट। आइए जानते हैं कि कौन है वह रणनीतिकार जिन्होंने दक्षिण में कांग्रेस की भव्य वापसी करवाई है। सबसे पहला नाम आता है शशिकांत सेंथिल का। शशिकांत पूर्व आईएएस अफसर हैं। 2008 बैच के आईएएस अधिकारी सेंथिल ने सीएए पर 2019 में इस्तीफा दे दिया था और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें चुनावी राज्य में कांग्रेसी वार रूम का प्रभारी बनाया गया। जुलाई 2022 में कांग्रेस ने सेंथिल को कर्नाटक चुनाव में वार्ड रूम का प्रभारी घोषित किया था। वह वार रूम में रहकर रणनीति बनाने से लेकर पार्टी नेताओं के बीच समन्वय बनाने तक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पूरे चुनाव के दौरान सेंथिल फील्ड से फीडबैक लेकर पार्टी नेताओं को अपडेट कर रहे थे। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है सुनील कानूगोलू। ऑल इंडिया लेवल के कांग्रेसी रणनीतिकार रहे हैं। सर्वेक्षण करने, चुनावी अभियान चलाने, उम्मीदवारों का चयन करने से लेकर उनकी जीत के लिए रणनीति तय करने की जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक पर्दे के पीछे रहने वाले कानूगोलू राज्य की हर विधानसभा सीट के लिए रणनीति तैयार करते रहे और उन्होंने भाजपा और जेडीएस को घेरने की रणनीति तैयार की ताकि कर्नाटक का मुकाबला त्रिकोणीय ना हो सके। कानूगोलू प्रशांत किशोर और अमित शाह के साथ भी काम कर चुके हैं। इनकी जिम्मेदारी बखूबी निभा चुके हैं। इसी कड़ी में तीसरा नाम आता है रणदीप सिंह सुरजेवाला का। साल 2020 में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की जगह सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी नियुक्त किया गया था। सुरजेवाला को न केवल आक्रामक चुनाव अभियान और चुनाव प्रचार कैसे किया जाता है का स्पेशलिस्ट माना जाता है, बल्कि उन्हें 2 गुटों में बटी कांग्रेस को एकजुट करने का भी श्रेय दिया जाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को एक साथ कराया था। इसके अलावा पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद जो नाम आता है वह है जी परमेश्वर का।
कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी परमेश्वर कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा पार्टी की नीतियों का भी जिम्मा उनके कंधों पर रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में चुनावी घोषणा पत्र में बनाई गई 5 गारंटी ने लोगों को कांग्रेस की तरफ खींचा है। इसके अलावा बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा भी उसी घोषणा पत्र में हुई, जिसके बाद बीजेपी ने बजरंग बली की चुनाव में एंट्री करवाई। इस कड़ी में 5वां नाम आता है एमबी पाटिल का। लिंगायत समुदाय से आने वाले पाटिल कांग्रेस की चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं। आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान, डोर टू डोर कैंपेन, जनसभा और रोड शो का निर्धारण और इसे करवाने की जिम्मेदारी पाटिल के कंधों पर रही। पाटिल कर्नाटक विधानसभा में 5 बार विधायक रहे हैं और कई विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं। तो आपने देखा कि कांग्रेस की जीत के क्या एक्स फैक्टर रहे और इस जीत के पर्दे के पीछे कौन लोग रहे जिन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए सियासी राज के साथ, राजकाज की बात के साथ। नमस्कार।